नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं बिहार विधानसभा के दूसरे चरण का जो चुनाव है वो दूसरे चरण के चुनाव के कवरेज के दौरान हम लोग गया जनपद के जो अतरी विधानसभा है वहां पहुंचे हुए हैं। अतरी विधानसभा की जो प्रत्याशी हैं बैजंती जी, उनके साथ हम हैं और उनसे हम बात करेंगे कि चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति है, क्या रोड मैप है और किन समीकरणों के साथ आप चुनाव मैदान में हैं और किससे आपकी सीधी टक्कर है। तो मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद देती हूँ। मैं बैजंती देवी प्रत्याशी अतरी क्षेत्र की हूँ और मैं कहना चाहती हूँ मैं विकास की ओर काम करना चाहती हूँ और जीतने के बाद मैं जितना छूटा हुआ काम है जो सब करूँगी और वादा है मेरा। जी मैम, ये जो आपकी सीट है ये चूँकि दलित बाहुल सीट है, तो दलित जो मतदाता हैं उनके लिए आप कैसे उनको अपने पाले में ले आएंगे? उसके लिए मैं क्या? सबके लिए मान सम्मान बराबर दूंगी और विकास काम करूंगी। और महादलितों के लिए मैं पढ़ने के लिए स्कूल के अथी करूंगी। जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो चूँकि जो मांझी जी की पार्टी है उससे हैं, तो उनका कहना है कि उनके लोगों का कहना है कि जो दलित समुदाय है उनके तरफ अटैक हो रहा है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जी जी जी। बाकी हम लोग क्षेत्र चूँकि भ्रमण करते हुए आ रहे हैं मैम, क्षेत्र में जो लोगों से हमने बात की उसमें काफ़ी बेहतर स्थिति आपकी लोगों ने बताई। जो दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं उनका कहना था कि जो दलित बाहुल्य गांव हैं, जो क्षेत्र है, उसमें थोड़ा सा विकास कार्य जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। ऐसा भी है क्या? नहीं, जो छूटा हुआ मेरा देवर जी काम कर रहे हैं, जो छूटा हुआ काम जो मैं जितला के बाद मैं सब पूरा करूँगी। जी जी जी। अच्छा, जो अभी जो कल चुनाव संपन्न हुआ है जिन जिन एरिया में, वहाँ पे चूँकि वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहा है, महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, तो इसको किस एंगल से देखते हैं भैया? कारण है युवा लोग जुड़ाव किए हैं वोट राजनीति के प्रति, उन लोग का सोच बढ़ा है। युवा लोग अपना वोट जुड़वाए हैं, 18 साल से जो ऊपर हुए हैं वो लोग जुड़वाए हैं। जी जी जी। महिला लोग एक्टिव है। जी जी। आप देख रहे हैं कि हर पार्टी में महिला लोग की भागीदारी दी जा रही है। जी जी। तो महिला लोग उत्सुक हैं, जागरूक हुए हैं, राजनीति के माध्यम में भी जागरूक हुए महिला। अब वो घर में बैठ के सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं कर रही है, वो हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, भागीदारी ले रही है, इसलिए वोट प्रतिशत ज़्यादा हुआ है और ये बहुत अच्छा संकेत है। कहीं न कहीं जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो वो परिवर्तन की तरफ दिखाई देता है कि कहीं न कहीं सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखता है अगर वोट प्रतिशत ज़्यादा होता है। लेकिन एक एंगल ये भी लोग बता रहे हैं कि चूंकि महिला वोटर ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, तो कहीं न कहीं ये तो ऐसा तो नहीं है कि जो एनडीए ने 10-10 हज़ार खाते में भेजे हैं उसके वजह से ऐसा नहीं, उसके वजह से नहीं है। 10,000 रुपया आप दिए हैं, कल होके सूद समेत वापस लेंगे, तो सारी महिलाएं सब समझ रही है। जी जी जी। ये वोट प्रतिशत बढ़ने का कारण है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जी जी जी। उन्होंने जो महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, महिला सम्मान योजना जो लागू किए हैं कि हर महिला को 2500 रुपया प्रति माह मिलेगी, महिला लोग में जागरूकता आया है। जी जी जी। एक तो लॉलीपॉप दिखा के 10,000 का लॉलीपॉप दिखा के महिला लोग खुश नहीं है। महिला लोग जानती है कि इससे फिर वापस लिया जाएगा। ये तो ऋण दिए, पेंशन नहीं ना चालू किए, 2500 रुपया पेंशन महिलाओं को माननीय तेजस्वी जी दे रहे हैं। महिला लोग घर संभालती है। महंगाई इतना बढ़ा हुआ है, तो महंगाई बढ़ा हुआ है तो हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है कि जो गैस सिलेंडर आप 1100 में खरीदते हैं उसको हम 500 रुपया करेंगे। महंगाई इतना बढ़ा हुआ है कि महिलाओं को जागरूक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए कि घर में जो बिजली जलती है तो उन्होंने 200 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया। उनके ऐलान के डर से पलटू चचा 125 किए। तो लोगों को जागरूक करने का काम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। पूरे बिहार के लोग जागरूक हो गए हैं, युवा जागरूक हो गए हैं, महिला जागरूक हो गए हैं, इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। और आप देखिएगा माननीय तेजस्वी फर्स्ट फेज जो हुआ है, जिस प्रकार से नौटंकी भाजपा वाले लोग किए हैं, नाई ताई सब कब्जा कर लिए, प्रशासन के द्वारा बंद करवा दिए। और आप देखे भी होंगे कि विजय सिन्हा किस प्रकार से चिचिया रहे, मिलमिला रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि दलित और महादलित के छाती तोड़ देंगे, तो ये तिलमिलाहट है और माननीय तेजस्वी जी की सरकार आने वाली है। मैं तो आपके माध्यम से पूरे समाज को बताना चाहूंगा कि आप विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके लफ्ज को सुनिए ना।
कि वो सीधे बोल रहे हैं, गाली बक रहे हैं, मीडिया में हम देखे हैं, जी जी जी, यूट्यूब पे देखे हैं, वो चल रहा है जी। वो सीधे बोल रहे हैं कि दलित महादलित पिछड़ा को हम छाती तोड़ देंगे, और गाली बक के जिसमें बीप किया। तो हमारे समाज, बैकवर्ड समाज समझे ना कि क्या परिस्थिति होगी। विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं, जी जी आप मुकामा वाला कांड देख रहे हैं ना, जी जी जी, उससे हम समाज को बताना चाहते हैं कि आईना दिखा रहे हैं उन लोग कि उनकी सरकार आएगी तो आपको फिर से कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाएगा, खटिया पर नहीं बैठने दिया जाएगा। आप अपना वोट दीजिएगा तो बोलेगा छातियां तोड़ देंगे, लाठी पहना लेके खड़ा रहेगा, राइफल लेके खड़ा रहेगा। उसी प्रकार से अत्रि विधानसभा में प्रत्याशी आए हैं, वो ऐसे सामंतवादी हैं। बहुत सारे लोग भूमिहार समाज से टूट के मेरे पास में आए, बोले कि ये सामंतवादी विचारधारा का है। ये सीधे बोलता है कि कुर्मी का वोट टूट गया तो क्या हो गया, राजपूत का वोट टूट गया तो क्या हो गया, हर हालत में जैसे भी हो हम जीतेंगे। इनकी मानसिकता है, पैसा रखे हुए हैं, स्कूल खोले हुए हैं, पेरेंट्स को ठग रहे हैं, बच्चे लोग को ठग रहे हैं, पैसा तसील रहे हैं। वो पढ़ाई के माध्यम से हो, चाहे यूनिफॉर्म के माध्यम से हो, चाहे जूता खरीदे बच्चा, सब उन्हीं के दुकान से खरीदा जाता है। एनडीए का एक और आरोप है भैया कि जैसे उनका ये कहना है कि आप हर घर को नौकरी देने की बात जो तेजस्वी जी ने की है, तो 7.5 करोड़ वोटर है, उसके हिसाब से लगभग 2.5-3 करोड़ घर होते हैं, तो इतने लोगों को नौकरी देना संभव नहीं है। केवल ये मतलब पब्लिक को गुमराह करने की बात। एनडीए वाले को तो लगेगा ही ना, जिस प्रकार से यूपी में सारे विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों को बंद कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि लोग को शिक्षा नहीं बोले, और जो शिक्षित रहेगा हमारे समाज के व्यक्ति, वो भली भांति समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव जब 10 लाख नौकरी का घोषणा किए थे तो पलटू चाचा बोलते थे कि होटवार जेल से अपने बाप से लाओगे पैसा। तेजस्वी जी ने करके दिखाया ना, तो तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और वो है माध्यम, बहुत सारा माध्यम है। ये सरकार निकम्मी सरकार है, चुपचाप पड़ी हुई है। ये सरकार नहीं चला रही है, पदाधिकारी लोग सरकार को चला रहे हैं। अब पदाधिकारी लोग जो बोलते हैं सरकार वैसे चलती है, लेकिन एक नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उन्होंने करके दिखाया था ना, उन्होंने रथ रोका था ना, दंगा नहीं ना फैलने दिए थे। आज भी तेजस्वी यादव उन्हीं के पुत्र हैं, और जो बोलते हैं वो करेंगे। हर घर में नौकरी मिलेगी, है जगह, बहुत सारा जगह बचा हुआ है, बहुत सारा डिपार्टमेंट में नौकरियां नहीं दी गई, रिक्त स्थान है, उसको भरा जाएगा। ये 75,000 करोड़ का लूट कर ले रहे हैं, कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं, वो पैसा कहां जाएगा। हमारे माननीय तेजस्वी यादव बनेंगे तो वो जो भ्रष्टाचार है, वो जो लूट हो रहा है ना, उसको रोक करेंगे, वो पैसा से सारे जो नौकरी देंगे सबका पेमेंट होगा। बहुत सारा जगह है, दिखाया नहीं जा रहा, ये सरकार दबा के रखी हुई है। नीतीश की मौजूदा सरकार है, उसके बाद भी आप अपने क्षेत्र का कई वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता आप पे भरोसा कर रही है, आपको बार बार विधायक बना रही है, पुनः जो माहौल है आपके पक्ष में दिख रहा है, इस ऐसा क्या करते हैं आपकी मतलब जनता आपको इतना ज़्यादा चाहती है? हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जी जी, जनता का दुख देखते हैं, जनता का तकलीफ देखते हैं, उसमें हम शामिल होते हैं। मेरा परिवार पूरा शामिल होता है। अगर किसी के घर में गाय भैंस भी मर जाए ना, तो मेरा परिवार उठ के जाता है उसके घर में, उसको सांत्वना देता है। हम लोग विकास करते हैं, और विकास कहने के लिए नहीं, लोग तो बोलते हैं हम बहुत विकास करेंगे, हम दिखाने के लिए विकास करते हैं ना। आप देखिए, दो को ब्लॉक मेरे पिताजी बनाए, अनुमंडल बनाए, देखिए रेलवे लाइन गुजर रहा है। बथानी प्रखंड ऐसा एरिया था जहां पे एक भी रोड नहीं था, मेरे याद में एक भी रोड नहीं था। आप जो पुलिया पार करके आए ना, मेरे पिताजी जब बरसात आता था ना, पानी जाता था ना, तो फट्टी का पुलिया बनाए थे रस्सी बांध के। आज आप देखिए कि आप जाइए ब्लॉक में, आप बिल्डिंग नहीं गिन पाइएगा कि कौन सा बिल्डिंग किस का है। यहाँ पे इलाज नहीं होता था, लोग खटिया पे टांग के बरसात में लाते थे महिला को, प्रेगनेंसी के हालत में, चाहे बीमार हो गया तो। यहाँ झोला छाप डॉक्टर बथानी में इलाज करता था। हमारे पिताजी ने यहाँ अस्पताल बनवाने का काम किया। आप जाके अस्पताल भवन देखिए, वैसा भवन नहीं होगा कहीं अभी। तो हम लोग विकास करते हैं। हम अपने टाइम में, इस कार्यकाल में, हमने इस समय 200 रोड में काम लगाया हुआ है। आप जाके बोर्ड देख लीजिए, 200 रोड में काम लगा हुआ है। तो हम लोग विकास करते हैं। वैसे वैसे जगह पे जहां आजादी के बाद रोड नहीं पहुंची, हमने रोड पहुंचाने का काम किया। जो माँ बहन 4 महीना कैद में हो जाते थे, बरसात में नहीं निकल पाते थे, इतना भर छाती पानी, डूबा पानी रहता था, वो लोग 4 महीना कैद हो जाते थे गांव में, वहां पे रोड पहुंचाने का काम किए। और ये बोलने का काम नहीं, जाके डम्बर बिघा में देखिए, जाके जगडीहा देखिए, लड़ंकिया देखिए, एग्जाम्पल है। लोग तो बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। हमरा का टिकट 10 करोड़ रुपए में खरीद के लाना है, 10 करोड़ रुपया देंगे टिकट के लिए। ये हम पार्टी के जो रणनीति जी हैं 10 करोड़ रुपया मांझी जी के दिए। ये एमपी के चुनाव में 3 करोड़ पहले से दे लेते एडवांस। और जो 10 करोड़ में टिकट खरीद के आएगा, वो अतरी की जनता का विकास करेगा। पहले तो 10 करोड़ निकालेगा ना। तो अतरी की जनता सब समझती है, बरगलाने से कोई काम नहीं चलेगा। लोग समझते हैं घर का बेटा रहेगा, घर का काम करेगा, बाहरी रहेगा,
वो लूट के भागेगा। जिस प्रकार से अंग्रेज आया ना भारत को कब्जा करने के लिए, कब्जा किया, लूट के ले गया सब, कोहिनूर वगैरह सब कुछ लूट लिया। ये आ रहे हैं लूटने के लिए, और पहरेदार यहाँ अतिरिक्त छतरी सब खड़ा है, लूटने नहीं देंगे, हम लोग खड़े हैं। और ये घर की बेटी है, घर की पुतोह है, और ये मां दाखिला है सबके लिए। ये जब भी सोचेगी, मां कभी भी बेटा के बारे में गलत नहीं सोचती है, ये जब भी सोचेगी अतिरिक्त जनता के बारे में सोचेगी। मैम, अतरी की जनता से आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए मेरे ही जनता ही सर्वोपरि है, और मैं आगे देखती हूँ कि मुझे बेटी की मान सम्मान देंगे, और मैं उनका सुख दुख में मैं सदा साथ रहूँगी। इनका एक और घोषणा है, ये हमसे बात कर रही थी, बताई हमको कि रंजीत यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है अपने क्षेत्र में, फेडरल हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है गया मगध मेडिकल में। तो इनका मेन मोटो है कि अगर सरकार बनेगी तो डिग्री कॉलेज बनाएगी, फेडरल हॉस्पिटल बनाएगी। मोहड़ा ब्लॉक 25 बरस से ऐसी बना हुआ है ब्लॉक, लेकिन 50 किलोमीटर लोग आते हैं अतरी ब्लॉक करने के लिए, और ब्लॉक का जगह है मोहड़ा। तो इनका कहना है कि जो समाज बताएगा वहां पे भवन सबसे पहले बनवाने का काम करेगी। निकम्मी सरकार सोई हुई है, 25 बरस से ब्लॉक बनवाया, आज तक भवन नहीं बना मोहड़ा का। ये बोल रही है कि भवन बनवाएंगे रंजीत। यहाँ पे जो जू सफारी जो खुला हुआ है राजगीर, वो हम लोग का जमीन, नीतीश जी हम लोग का जमीन, गया जिला का जमीन, हमारे क्षेत्र का जमीन, उसको नालंदा में शामिल किया, उसको घेराव किए, लेकिन ये नहीं हुआ कि वहां पे गेट दे, पर्यटक लोग का बढ़ावा हो, अतरी क्षेत्र का विकास हो। इनका कहना है कि सरकार बनेगी तो इधर से गेट खोलेंगे, पर्यटक लोग इधर से भी जाएंगे, जेठियन की तरफ से भी जाएंगे, जेठियन का विकास होना चाहिए। और जो रेलवे है, रेलवे लाइन हम लोग की बनी हुई है, तो मात्र एक ट्रेन सिर्फ आती है और सारा ट्रेन इस्लामपुर में रुक जाती है। इनका कहना है कि सरकार बनेगी हम लोग की, तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी सीएम बनेंगे, तो सारे रेलवे जो ट्रेन रुकती है इस्लामपुर में, सबको यहाँ रुकवाने का काम करेगी। नटेसर, जेठियन, तिलैया, तो लोगों को ये यात्रा करने में, पटना जाने में सुविधा होगा। यहाँ के कोई भी महत्व है, सब्जी लेके चढ़ जाएंगे ट्रेन पे, समय से पहुंच जाएंगे, वहां बेच बाच के फिर यहाँ फिर लौट जाएंगे, तो लोगों को सुविधा होगी। इनका ये कहना है, और विकास में ये अग्रसर रहेंगे। थैंक यू भैया। तो ये बैजंती देवी जी के जो प्रतिनिधि हैं या अजय यादव भैया, उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जो भी अधूरे कार्य रह गए हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है, रेलवे स्टेशन को लेकर के भी जो समस्या इन्होंने बताया, और कई चीज़ें इन्होंने बताई और सामने रखा चैनल के सामने कि जो हम नहीं किए हैं, नहीं हो पाया है, जो भी जनता की मांग है उसको हम अवश्य पूरा करेंगे। लोगों से बात करने के बाद ये भी पता चला कि ये वो प्रतिनिधि हैं, वो प्रत्याशी हैं कि रात के 12 बजे 2 बजे भी लोग अगर आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं तो 12 बजे 2 बजे रात में भी उठ के खड़े होते हैं, जनता के साथ खड़े होते हैं। आपका कहना है कि हर हाल में परिवर्तन होगा, सरकार बदलेगी, और जो सरकार बनेगी तेजस्वी यादव की बनेगी। कहीं कहीं जो यहाँ से जो पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, वो मुख्य समस्या है, उसके समाधान के लिए सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की सरकार ही चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह, और आप देख रहे हैं आज का भारत। नमस्कार।